संगीतमय श्रीमद्भागवत कथा सप्ताह ज्ञान यज्ञ का आयोजन। नाथनगरी बरेली के मारवाड़ीगंज स्थित श्री राधा कृष्ण मंदिर में संगीतमय श्रीमद्भागवत कथा सप्ताह ज्ञान यज्ञ का भव्य आयोजन किया जा रहा है। आयोजन का शुभारंभ 29 अगस्त को शाम 4 बजे मंगल कलश यात्रा के साथ होगा, जो मंदिर से प्रारंभ होकर नगर भ्रमण करते हुए पुनः श्री राधा कृष्ण मंदिर पर ही संपन्न होगी। इसके पश्चात 30 अगस्त से 6 सितंबर तक प्रतिदिन दोपहर 4 बजे से शाम 7 बजे तक कथा व्यास पंडित कैलाश नारायण दीक्षित जी के द्वारा कथा वाचन किया जाएगा। 30 अगस्त से श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन। मंगलाचरण एवं भागवत महात्म्य। 31 अगस्त कपिल चरित्र एवं श्री राधाष्टमी उत्सव। 1 सितंबर प्रहलाद चरित्र, ध्रुव चरित्र। 2 सितंबर श्री कृष्ण जन्मोत्सव एवं बधाई। 3 सितंबर गोवर्धन पूजा 56 भोग। 4 सितंबर रुक्मणी विवाह। 5 सितंबर सुदामा चरित्र, परीक्षित मोक्ष, फूलों की होली। 6 सितंबर को यज्ञ पूर्ण आहुति के साथ होगा समापन। श्री राधा कृष्ण परिवार द्वारा सभी भक्तों से अनुरोध अधिक से अधिक संख्या में पहुंचे। ये मारवाड़ीगंज में स्थित राधा कृष्ण देवालय में 30 अगस्त से प्रारंभ है और 6 सितंबर को इसका विश्राम है। श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ सप्ताह है ये, और ये सनातन संस्कृति के प्रचार के लिए है। हमारी जो युवा पीढ़ी जो बिल्कुल ही संस्कार विहीन हो गई है, हमारी जो सनातन पद्धतियां हैं, हमारे संस्कार जो संस्कार है, सनातन संस्कार उनसे जो विमुख है, उसको विशेषकर जो उद्देश्य है इसका, वो सनातन के प्रचार के लिए और युवा पीढ़ी जो हमारी है उसको जागृत करने के लिए, जो विमुख है, अपने संस्कारों से विमुख है, क्या परंपराएं हैं, क्या हमारे नीतियां हैं, क्या कुनीतियां हैं, किन मार्गों का अनुसरण करना है हमको, इनसे जो विमुख हमारी आजकल की युवा पीढ़ी है, विशेषकर जो लक्ष्य है इस बार की कथा सत्र का हमारा, वो युवा पीढ़ी को प्रेरित करने के लिए। ये सायंकाल 4 बजे से 7 बजे तक का इसका समय है और 30 अगस्त से प्रारंभ है। 6 सितंबर को इसका विश्राम है कथा का। और विशेषकर इस बार जो हमारी कथा का उद्देश्य है, वो जो अन्य उद्देश्य रहते हैं कथाओं के कि हाँ पितरों का कल्याण हो गए, हम लोग धर्मावलंबी हो जाए, वो तो है ही है, लेकिन साथ में इस बार जो कथा का जो विशेष सत्र हमने रखा है वो युवा पीढ़ी को प्रेरित करने के लिए, जो आजकल सारे हमारे जो संस्कार हैं, हमारी जो परंपराएं हैं, जो उनसे विमुख हमारी पीढ़ी हो रही है, विशेषकर कथावाचक हमारे जो राधा कृष्ण देवालय के प्रधान हमारे जो सेवक हैं, जो आचार्य श्री कैलाश नारायण दीक्षित जी, उनके मुखार बिंदु से हम लोग इस कथा को इस बार श्रवण करेंगे। नहीं, हर बार इन दिनों में नहीं है। इस बार हमने विशेषकर ये श्राद्ध पक्ष नहीं, पितृपक्ष का भी नहीं है। कभी पिछली बार पितृपक्ष में भी थी, उससे पहले हम लोगों ने ये आषाढ़ मास में भी किया है, ज्येष्ठ मास में भी किया है, लेकिन इस बार विशेषकर हमने पितृपक्ष से पूर्व में इसलिए रखा है कि पितरों की सदगति का भी लक्ष्य रहेगा। जो हमारे प्रधान यजमान रहेंगे, जो यजमान है, उनका उद्देश्य, उनका भाव तो जो है वो पितरों की सदगति का भाव रहेगा, लेकिन हमने उसके पीछे पीछे एक लक्ष्य और रखा है कि हम अपनी युवा पीढ़ी को विशेषकर प्रेरित करें अपने धर्म के विषय में जानने के लिए। और धर्म जो गूढ़ तत्व हैं, लॉजिकली वैज्ञानिक आधार जो उन कथा जो है उनके विषय में बता करके कि हाँ भैया हमारे जो विषय है वो खाली व्यर्थ के नहीं है। हम अन्यत्र जो धर्मों में है वहाँ मैं उन पर तो चर्चा नहीं करूंगा, लेकिन हम विशेषकर ये बालकों को बताना चाहेंगे कि हाँ इनको करने से हमको लाभ क्या है। एक्चुअली जितनी भी कथाएं होती हैं, हाँ जी, एक उम्र के बाद के लोग अधिकतर विद्वान रहते हैं, अधिकतर अतिथि गेस्ट के रूप में या सुनने वालों के रूप में वही होते हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ। आप कह रहे हैं युवाओं को पहले लाएंगे कैसे? नहीं, युवाओं को कथा में लाने के लिए हमने जो हमारे प्रधान यजमान हैं, हमने उनसे ये निवेदन भी किया है और एक प्रकार से क्योंकि हम लोगों का थोड़ा सा सम्मान है समाज में, तो हम लोगों ने एक तरीके से कह सकते हैं कि अप्रत्यक्ष रूप में एक आदेश भी उन लोगों को दिया है कि अपने बालकों को जो 9 वर्ष से ऊपर की अवस्था में है, जो धीरे धीरे जिनको संस्कारों की जरूरत है, यही अवस्था एक होती है 9 वर्ष के, मैं समझता हूँ कि लगभग से, जहाँ से बालक जो है वो बाहर के परिवेश में ज्यादा रहते हैं, कि वो ट्यूशन की क्लासेस हैं, कोचिंग क्लासेस है, वगैरह वगैरह, जो भी हमारे आधुनिक माध्यम है उनसे ज्यादा उनका जुड़ाव इस अवस्था से होना शुरू हो जाता है। तो उनको हम लोग अपनी बातों को समझा सकें, या हमने अपने यजमानों को बोला है कि भाई हमारे यजमान जो है वो इस बार विशेषकर अपने जो उनके बाल गोपाल हैं घर में, उनको कथा सत्र में विशेषकर लेकर के आएंगे और हम भी अपने बाल गोपालों को प्रेरित करेंगे। हमारे जो ब्राह्मण लोग हैं, इस बार हम लोगों ने अपने सारे ब्राह्मण वर्ग जो हमारा जो अनुष्ठान में समाहित रहेगा उनको भी बोला है
कि वो अपने बालकों को भी लेकर के आए, ताकि हम समाज को प्रेरित कर सके कि हाँ भाई, ये कार्य अत्यावश्यक है आज के परिवेश में, आज के समय में।